महाठगी का उस्ताद माने जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर को हिंदुस्तान जान चुका है और वो जेल के अंदर से चिट्ठी बम जारी करके सियासत में खलबली मचा रहा है। सुकेश के आरोपों पर आप और बीजेपी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। कि आम आदमी पार्टी की एक ही उपलब्धि सामने आई, ठगाई, कमाई, उगाई और लुटाई। अरविंद केजरीवाल के पाप, उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं। सुकेश के आरोपों के बाद बीजेपी तेवर दिखा रही है। बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दो मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत हैं। अरविंद केजरीवाल के पाप, उनके कुकर्म अब उजागर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भी पलटवार का कोई मौका नहीं चूक रही। सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीजेपी के हमलों का सबसे करारा जवाब मिला अहमदाबाद से। गुजरात चुनाव में प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मनोहर कहानियों का हवाला देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। सुकेश चंद्रशेखर की मैं आपसे ये चिट्ठी के आधार पर, उसकी चिट्ठी के आधार पर जो जेल कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं सर। हम सीरियस नहीं ले रहे हैं मतलब कि वो उगाही का मामला की प्रोटेक्शन मनी दो। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है? सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। मंडे को अचानक आज तक से खास बातचीत करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मोरबी कांड पर मिट्टी डालने के लिए सुकेश चंद्रशेखर वाली झूठी चाल चली। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। दिल्ली में सुकेश चंद्रशेखर के आरोप लगे, लेकिन इसकी गूंज गुजरात के चुनावों तक जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के एमसीडी चुनावों में और गुजरात विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, लिहाजा पार्टी घबराई हुई है। अरविंद केजरीवाल को कोई अपराधी हो उसकी पार्टी में जाने से कोई परेशानी नहीं है, केवल गुलाबी गड्डियां मिलती रहें। एक बात और सामने आती है, निवेश, दिल्ली का विकास, पंजाब का विकास, इंडस्ट्री, इसमें रुचि नहीं है महाठग अरविंद केजरीवाल की। गुजरात और दिल्ली में नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनावों को लेकर जिस तरह से घबराई हुई है, उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश की पहली चिट्ठी सामने आने के बाद भी बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। अब पार्टी कह रही है कि दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री को दिल्ली वालों की फिक्र नहीं। वहीं आप पूछ रही है कि सुकेश ने जो 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की, वो रुपए कहां है? क्या आम आदमी पार्टी को साउथ इंडिया में बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए उगाही करने की बात की गई? कौन है वो AK2 जिससे ब्लैक आईफोन पर सत्येंद्र जैन की बात हो रही थी? और क्या पैसों के लेन देन कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन के साथ की गई? क्या अरविंद केजरीवाल उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर ये पूरी डीलिंग और ट्रांजैक्शन हुई?
ये सारे गंभीर सवाल आज जो उत्पन्न होते हैं उनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब एक जांच हो, पर वो जांच तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है जब सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत दोनों का ही इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ले। सुकेश चंद्रशेखर तो बहुत महान आदमी है, वो तो सच बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उनका गुणगान कर रही है। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है? सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रही है, तो कांग्रेस भी आप सरकार पर हमलावर है। पार्टी कह रही है कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर आरोप तो मामूली हैं, लेकिन हकीकत और गंभीर है। आरोप है, ये बहुत सामान्य आरोप है। इससे बड़े बड़े आरोप निकल के आएंगे जिस दिन केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में नहीं रह जाएंगे और जिस दिन विज्ञापन के बल पर मीडिया मैनेज करना बंद कर देंगे, इसके 100 गुना ज्यादा बड़े आरोप उनके सामने निकल के आएंगे। पंजाब जिस तरह से इस समय खून में डूबा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो एक एक करके लगातार हर दिन बेनकाब हो रहे हैं। महाठग सुकेश ने जो पहली चिट्ठी जेल से लिखी थी उस पर एलजी गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक सुकेश की वो चिट्ठी भेज चुके हैं, जांच की बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल है कि सुकेश के आरोपों में सच्चाई कितनी है। दिल्ली से पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।